चलिए देखिए 4 नंबर। सबसे पहले हम बाएं तरफ से डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते थे अवकलनीयता, और दाएं तरफ से का अवकलनीयता निकालना हम लोग का कर चुके हैं, सीख चुके हैं। उससे क्वेश्चन भी का हो चुका है, बन चुका है डबल। तो लॉग एक्स वाला है वो मॉड साइन मॉड एक्स वाला, ठीक है। अब आज हम बताने जाते हैं कि डिफरेंशिएबल कब होगा। अभी डिफरेंशिएबल नहीं बताए थे, आज बताएंगे कि डिफरेंशिएबल कब होगा। वो बाएं तरफ से डिफरेंशिएबल, दाएं तरफ से डिफरेंशिएबल था। बस जिस तरह से बताए थे बाएं तरफ से सांद्रता और दाएं तरफ से सांद्रता। ये है अब जैसे कंटिन्यूअस बताते थे कि कंटिन्यूअस कब होगा, आज बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएबल कब होगा। कंटिन्यूअस कब होता है? जब वी एफ एल एल आर एल बराबर होता है। लेकिन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब एल एच डी बराबर होगा किसके? आर एच डी के। इसी बात को लिखा गया है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कोई भी फंक्शन एक बिंदु पर कब हम अवकलनीय कहेंगे, चाहे एक बिंदु पर फलन का अवकलनीयता, फलन एफ ऑफ एक्स को अवकलनीय कहते हैं एक्स इक्वल टू ए पर कब? यदि फलन एफ ऑफ एक्स को अवकलनीय कहते हैं एक्स इक्वल टू का पर ए पर, यदि एफ डैश ए माइनस इक्वल होना चाहिए एफ डैश ए प्लस के, इक्वल के साथ साथ यूनिक एंड का होना चाहिए फाइनाइट। यूनिक का मतलब अकेला, प्लस माइनस दो को नहीं आना चाहिए। फाइनाइट का मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। यूनिक एंड फाइनाइट होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा, साथ साथ यूनिक एंड फाइनाइट आएगा वैल्यू, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स का है अवकलनीय है। का है? अवकलनीय है। चलिए ठीक है, ये दोनों है क्या? ये है एल एच डी और ये है का आर एच डी। एल एच डी का सिंबल है एफ ऑफ एक्स का, एल एच डी है एक्स इक्वल टू ए पर। ये आर एच डी का सिंबल है एफ ऑफ एक्स का, आर एच डी एक्स इक्वल टू का पर ए पर। ये सामने में प्लस है, पावर में नहीं। पावर में रहता है तो उसमें पावर में नहीं रहता। इसमें पावर में होता है कंटिन्यूटी में। पावर में कहाँ किस में होता है? कंटिन्यूटी में होता है। इतना और इतना कॉमन मतलब समान, समान। कॉमन का हिंदी कॉमन समझ रहे हो ना? कॉमन, इतना और इतना के कॉमन मान, दोनों के बराबर मान। कॉमन मतलब समझ रहे ना? दोनों समान होना चाहिए। समान मान को इतना से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आई क्यों? क्या कहना? देखिए एग्जाम्पल, यदि इतना बराबर 10 दिया है, एल एच डी 10 है, आर एच डी 10 है, अकेला और परिभाषित है, दोनों बराबर भी है, तो कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन है एक्स इक्वल टू 3 पर, और हम इसे एफ डैश 3, केवल एफ डैश 3 बराबर 10 से क्या करेंगे? सूचित करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर हम बिना प्लस माइनस के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ऐसा एलएचडी में भी प्रावधान था। एलएचएल और आरएचएल मिला करके सी लिखते थे। क्या लिखते थे? सी प्लस और सी माइनस मिला करके क्या लिखते थे? सी। यहाँ पे भी ए प्लस और ए माइनस मिला करके ए लिखेंगे। 3 माइनस और 3 प्लस मिला करके क्या लिखेंगे? 3। यह है लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी, राइट डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी का मान हो गया 10, राइट डिफरेंशिएबिलिटी का मान हो गया 10। तो बाएं तरफ से अवकलनीयता का मान 10 है, दाएं तरफ से अवकलनीयता का मान 10 है। तो अवकलनीयता जो है इसका वैल्यू क्या निकला? 10। अवकलनीयता का वैल्यू क्या निकला? 10। इससे भी नहीं समझ में आया। फिर आइए चलते हैं एक और एग्जाम्पल। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना की अवकलनीयता क्या करें? जांच करें इतना की अवकलनीयता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना के, यदि हटा दीजिए बढ़िया रहेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना की अवकलनीयता की क्या करें? जांच करें एक्स इक्वल टू का पर 0 पर। चलिए चलते हैं। जब भी अवकलनीयता का बात करेगा तो एल एच डी आर एल डी की बात आता है, तो क्या निकालेंगे? एल एच डी, क्योंकि कल दोनों क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। दोनों क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। फिर आज वही क्वेश्चन दोनों निकाले थे, एल एच डी आर एल डी अलग से, लेकिन वहाँ अवकलनीयता नहीं बताया गया था। यहाँ पे अवकलनीयता हम बता रहे हैं। ठीक है, एल एच डी निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स का एल एच डी एक्स इक्वल टू 0 पर एल एच डी का फॉर्मूला है
सी पर फॉर्मूला रहता है सी माइनस, लेकिन जीरो पर चेक करना है तो जीरो माइनस, माइनस सामने में दिलाएगा, समझ रहे हैं, और कलियता में माइनस सामने में दिलाएगा। लिमिट ऑफ एफ ऑफ जीरो, जीरो पर चेक कर रहे हैं इसीलिए यहाँ क्या होगा जीरो, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ का जीरो बाई माइनस का होता है, दोनों माइनस हमें एच है तो एल एच डी है, कहाँ है एल एच डी। अब दोनों की वैल्यू चाहिए, दोनों के क्या चाहिए वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू निकालने जा रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन मोड एक्स, कितना दिया है, अगर जीरो डालते हैं तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू साइन मोड जीरो। अब मोड जीरो का मान जीरो, मोड जीरो का मान कितना होगा जीरो, ध्यान से देखिएगा, मोड जीरो का मान जीरो यानी साइन कितना हो गया जीरो, और साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा जीरो। अब वैल्यू ये क्या करे सेट करें जीरो, एफ जीरो के मान डाल दिए जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना है एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो साइन एक्स बराबर मोड में साइन एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स है, और जीरो माइनस एच डालना है। यहाँ जब जीरो माइनस एच डालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो माइनस एच, जीरो में से एच घटेगा तो माइनस एच बचेगा। यहाँ पे पता नहीं है पॉजिटिव है कि क्या है निगेटिव है, पता है क्या निगेटिव है नहीं, क्योंकि एच के मान अगर माइनस दूर रख देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, एच के मान प्लस दूर रखेंगे तो क्या आ जाएगा निगेटिव। यहाँ पता नहीं, आप मोड नहीं हटा सकते। चलिए छोड़िए, इतना ही को डाल देते हैं, इतना ही डाल दिया साइन मोड में माइनस एच, ठीक। अब डालते हैं हम, पुट करते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, कैसे जीरो बाई जीरो फॉर्म कैसे है कहेंगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म भी है, तो आइए देखिए ध्यान से, एच के मान जीरो से कहा है, एच के मान जीरो से कहा है बड़ा है, एक मतलब पॉजिटिव है एच, एच का है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में जब नेगेटिव का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा मोड में निगेटिव, और निगेटिव रहता है तो मोड कैसे हटाते हैं माइनस लगा, तो माइनस लगा के अब मोड क्या कर दिया, इस जीरो की कहानी क्या हो जाएगी खत्म, बाई में कितना बचा माइनस, माइनस माइनस प्लस एच। अब देखिए ये अब जीरो डालेंगे तो जीरो बाई कितना हो जाएगा जीरो फॉर्म, जीरो डालेंगे तो साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, अब बाटा में जीरो में माइनस के गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जीरो का जीरो। और जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है, तो साइन है तो सोचेगा साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स बाई एक्स, अगर मूल्य सेम रहेगा, आर्गुमेंट सेम रहेगा, और जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा तो इसका वन मान हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा वन। ये भी वही कंडीशन है, जीरो बाई जीरो भी आ रहा है, सेम भी है दोनों, आर्गुमेंट्स का डिनोमिनेटर का है सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन, लेकिन माइनस कहाँ जाएगा तो माइनस वन, क्या हो गया माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल एच डी मेरा कितना आ गया माइनस वन। चलते हैं आर एच डी की ओर, यहाँ पे प्लस रहेगा आर एच डी, ये तो लिमिट समझ रहे हैं आप, लिमिट ऑफ एफ ऑफ कहाँ पर चेक कर रहे हैं जीरो पर, इसीलिए जीरो, आर एच डी के लिए जीरो प्लस एच होता है, आर एच डी के लिए क्या होता है प्लस एच, ये फिर छाप देना है प्लस माइनस में एफ ऑफ जीरो, और बाटा में प्लस एच, यहाँ प्लस एच होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस एच। फिर आइए यहाँ पे डालना है, क्या डालना है इसका देखिए, एफ ऑफ जीरो का मान तो हम निकाल चुके हैं, पहले ही से जीरो है, हम जीरो रख दिए। अब यहाँ पर कहेंगे कि डाल के निकालिए, एफ ऑफ जीरो प्लस एच डालिए, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, साइन जीरो प्लस एच डाल रहे हैं फंक्शन में, देख रहे हैं फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो प्लस एच डालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डाल देते हैं मोड में जीरो प्लस कितना हो जाएगा एच। अब यहाँ देखिए साइन में मोड में कितना हो जाएगा एच, इसके बारे में पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप मोड नहीं हटा सकते हैं, मोड क्या कर सकते हैं, ठीक है नहीं हटाएंगे तो साइन मोड एच लिख देते हैं, इसका वैल्यू कितना लिख देता है, इसका वैल्यू निकाल कितना है साइन मोड एच, साइन मोड एच आया। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना होगा, यहाँ पे एच के मान जीरो से क्या है बड़ा है पॉजिटिव है, जब डाले तो ये बोल रहा है ना कि एच के मान जीरो से क्या है, इसका मतलब क्या आ गया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव में क्या हो जाता है हट जाता है, हट गया तो ये भी जानते हैं साइन एच बाई एच, जीरो बाई जीरो फॉर्म भी है, मूडी भी सेम है, आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर सेम है, और सेम है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी वन,
LHC इज नॉट इक्वल टू आर दिया गया, यूनिट फाइनाइट है दोनों से दोनों, ये भी यूनिट फाइनाइट है, ये भी यूनिट फाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल का है नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आता है f ऑफ x अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू का पर, तथा x इक्वल टू 0 जो है अवकलनीयता बिंदु का है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ इधर देखिए, यहाँ पे इसके बारे में समझिए, देखिए रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड क्या डिफरेंशिएबिलिटी, संतता और अवकलनीयता में संबंध क्या है, संतता और अवकलनीयता में संबंध क्या है, संतता और अवकलनीयता में संबंध क्या है। अब चलते हैं संतता और अवकलनीयता के संबंध नंबर 1 में, संबंध नंबर कम है 1 में। यहाँ पर यह देखना है कि 1 नंबर में लिखा हुआ है यदि, थोड़ा सा ऊपर चलिए छोटी देखिए यहाँ पे 1 नंबर में यदि f ऑफ x अवकलनीय फलन है x इक्वल टू a पर, तो f ऑफ x संतत फलन भी होगा x इक्वल टू का पर। अवकलनीय हम निकाल दिए ना, डायरेक्ट बोल देंगे ग्रांटेड संतत होगा, ग्रांटेड का होगा संतत होगा। अब अवकलनीय निकाल दिए हैं तो हमको चेक नहीं करना है संतत होगा कि नहीं होगा, VFL चल नहीं निकालना है, डायरेक्ट बोलेंगे कि f ऑफ x अवकलनीय फलन है तो संतत ग्रांटेड होगा, किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर अवकलनीय है उस बिंदु पर संतत होगा, उस बिंदु पर क्या होगा। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर f ऑफ x अवकलनीय फलन नहीं है, f ऑफ x अवकलनीय फलन क्या है नहीं है x इक्वल टू a पर, तो f ऑफ x एक संतत फलन हो भी सकता है और नहीं भी, कहाँ पर x इक्वल टू a पर। जब अवकलनीय नहीं है तो संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थर्ड नंबर, यदि f ऑफ x संतत फलन है x इक्वल टू a पर, क्या बोले f ऑफ x का है संतत फलन है, तो f ऑफ x अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है, x इक्वल टू का पर। लेकिन f ऑफ x संतत फलन नहीं है, f ऑफ x संतत फलन का है नहीं है, तो ग्रांटेड f ऑफ x अवकलनीय फलन भी का होगा नहीं होगा, x इक्वल टू का पर। याद नहीं हुआ, चलो पढ़ दिए, याद हुआ नहीं ना, देखो याद करने का ट्रिक बनाया गया है इसका। डिफरेंशिएबल को फर्स्ट डिवीजन बोलना और संतत को क्या बोलना पास। ये अवकलनीय है, ये क्या है संतत, ये अवकलनीय है, ये क्या है संतत। ये डिफरेंशिएबल मीन्स अवकलनीय, यहाँ पर लिख सकते हो अवकलनीय, अवकलनीय होगा, यहाँ पर लिख सकता है संतत। अब देखिए अवकलनीय संतत, अवकलनीय को बोलना फर्स्ट डिवीजन और संतत को बोलना क्या पास। तुम सोचो यहाँ पे अपने आप समझना, f ऑफ x अवकलनीय है मतलब फर्स्ट डिवीजन है, अवकलनीय मतलब क्या है, तो बताओ कि तू पास होगा कि नहीं होगा, पास होगा कि नहीं होगा, तो संतत होगा कि नहीं होगा, संतत होगा। जो फर्स्ट डिवीजन है वो ग्रांटेड का होगा पास, यानी अवकलनीय होगा तो ग्रांटेड का होगा संतत। दूसरा नंबर, f ऑफ x अवकलनीय नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो सोचो पास हो भी सकता है नहीं तो फेल, मतलब संतत हो भी सकता है, संतत नहीं हो सकता। थर्ड नंबर, यदि संतत नहीं है, पास है नहीं है, पास नहीं है, पास का है नहीं है, तो पास संतत नहीं लिखा है ना, संतत है लिखा है, पास है, क्या है पास है, संतत है, तो पास है तो फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है और क्या नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब कि पास है मतलब कंटिन्यूअस है, तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अवकलनीय हो भी सकता है और क्या नहीं भी हो सकता है। इसके बाद 4 नंबर,
यदि एफ ऑफ एक्स संतत फलन नहीं है, पास है नहीं है, तो फर्क लेना आएगा नहीं जब संतत नहीं है तो अवकलनीय भी का होगा नहीं होगा। चारों मिलाकर विधि बनाया गया। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में यदि एफ डैश ए माइनस मतलब एलएचडी होता है, इसका मतलब क्या होता है एलएचडी, एलएचडी है, एलएचडी अगर परिभाषित आ जाएगा, क्या बोले एलएचडी का मान कोई रियल नंबर आ गया, एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया, परिभाषित माना गया, रियल नंबर आ गया x इक्वल टू ए पर, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है संतत फलन है x इक्वल टू का पर ए पर, लेकिन शर्त है किधर से, बाएं से, माइनस है तो किधर से संतत होगा, बाएं से। एलएचडी तार सही आ गए तो बाएं से संतत हो गई, लेकिन बाएं से संतत निकाले खातिर हमनी के का निकालत रह जा, बाएं से संतत बाकी ना ओकरा खातिर का निकालत रह जा, वीएफ एलएचएल, वीएफ एलएचएल, बाएं से संतत बाकी, लेकिन वीएफ एलएचएल आरचेक का जो वीएफ एलएचएल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा देला एलएचडी और परिभाषित मान दे देला तो सीधे कह दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स संतत फलन है x इक्वल टू ए पर किधर से, बाएं से। तो देखेंगे आरएलडी निकाल देला, परिभाषित आ गई तो हम सीधे कह दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स संतत फलन है किधर से, दाएं से। समझ रहे हैं, यहाँ पे वीएफ आरएचएल निकालना जरूरी का है नहीं है, खाली आरएलडी निकालेंगे वैल्यू आ जाएगा तो कहेंगे संतत फलन है किधर से, दाएं से। दोनों निकाले, दोनों परिभाषित आ गया, एलएचडी भी और का आरएचडी भी, तो गारंटेड संतत फलन होगा, गारंटेड क्या होगा, संतत फलन। दोनों परिभाषित है x इक्वल टू ए पर, तो एफ ऑफ एक्स से क्या होगा, परिभाषित संतत फलन होगा x इक्वल टू का पर, कब जब दोनों परिभाषित मान आएगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है संतता और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी है, संतता और अवकलनीयता दोनों की क्या करना है, जांच करना है। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना हो तो एफ ऑफ एक्स की संतता और अवकलनीयता के जांच करें x इक्वल टू का पर 0 पर और x इक्वल टू का पर 1। हम 0 पर बनाते हैं, आप लोग 1 पर क्या करिएगा, बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। चले तो देखिए आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। एफ ऑफ एक्स आपको क्या किया गया, दिया गया है, कितना दिया गया लिखते हैं, ये माइनस एक्स है, एक्स लेस इक्वल 0 है, एक्स स्क्वायर है, 0 से ग्रेटर है, एक्स लेस है का से 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर एक्स ग्रेटर है का से इक्वल है 1 से। यहाँ पर सामने भी लिख सकते हो, यहाँ हटा के भी लिख सकते हो, कोमा एक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मैंने तीनों का कोमा एक भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0 से ये आपका ये क्वेश्चन होगा। हमें पहले कह रहा है कि संतता और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी है। तन का चटकवाही बरतेंगे कि संतता पहले नहीं जांच करेंगे, क्योंकि अगर अवकलनीय हो जाएगा भगवान के दया से तो ग्रांटेड संतत का होगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, तो पास तो ऐसे ही छठराइल में ट्रायल हो जाएगा, पास तो ग्रांटेड। तो पहले हम अवकलनीयता की जांच करते हैं। अवकलनीयता के लिए 2 बातें ध्यान दिया, एलएचडी और का आरएचडी। तो x इक्वल टू पहले हम 0 पर चल रहे हैं लेकर के, एट x इक्वल टू का पर 0 पर एलएचडी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एलएचडी इक्वल टू एफ डैश, बोलिए एलएचडी क्या लिखे हैं, एलएचडी बोलिए तो एलएचडी कितना लिखे हैं। यहाँ पे एलएचडी लिखना चालू किए, आप लोग देखिए रहे हैं, एलएचडी इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच एज एच टू 0 प्लस करते हैं। ठीक है, अब आपके बारी यहाँ पे आती है कि हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ ऑफ क्या चाहिए, 0 चाहिए। एफ ऑफ 0 के लिए पहले x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू का पर 0 के लिए, तो 0 के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है ये देखिए। सबसे पहले 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन जब रहता है
तो पहले फंक्शन चूज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमको क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स हमको क्या करना है, क्या लेना है। तो एक्स इक्वल टू 0 पर चलेंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स का है माइनस एक्स कितना है, माइनस तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालना है। तो 0 इक्वल टू माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब एफ ऑफ क्या निकालना है, 0 माइनस एच, देख रहे हैं ना, 0 माइनस, तो यहाँ पर डालिए माइनस 0 माइनस एच, तो कितना हो जाएगा एच। सबका वैल्यू पुट करो, एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, ये कितना है आपका एच माइनस 0 बाई माइनस एच, एच एच का हो गया कैंसिल, एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट माइनस 1, कितना हो गया। अब आप सोचिए एच में एच है कि 0 डालेंगे, नहीं है, तो सीधे क्या हो जाएगा माइनस 1। चलिए आप निकालिए आर एच डी, आर एच डी इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस एच, आर एच डी के लिए प्लस लिखा जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 बाई प्लस एच, यहाँ हो जाएगा एच एच टेंस टू 0 प्लस। फिर आपको लिखना है वही बात, अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस 0 के लिए तो वही है आपका फंक्शन, 0 के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर 0 प्लस एच डालिए, क्या डालिए, एफ ऑफ 0 तो निकल गया किया है, इसका वैल्यू क्या एच टेंस टू लिख लीजिए, पहले ध्यान दीजिए 0 प्लस लिमिट। अब यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं निकला, इसका वैल्यू तो निकला है ना, इसका वैल्यू कितना है 0 बटा में कितना है h, इसका वैल्यू निकाल लो माइनस 0 प्लस h बराबर माइनस h हो जाएगा, रख दीजिए माइनस h, h का हो जाएगा कैंसिल, h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 प्लस लिमिट कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, तो माइनस 1 यानी कितना गया माइनस 1। कहाँ पे दोनों में सही है, हाँ सही गलती हुआ है, हाँ गलती हुआ तो उस तरह से जो बनाया गया था x इक्वल टू 0 पर लेकर गए, तो उस तरह से नहीं बनाया जाता है, लोग इसी तरह से बना देता है, x इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स का मान माइनस एक्स चूज कर लेता है, ठीक है। हाँ, तो वो जो पहले बीत चुका है वो रॉन्ग था, अभी जो बनाने जा रहे हैं राइट, ठीक है। राइट में देखिए फंक्शन कैसे चूज करते हैं, एलएचडी लिखिए, ध्यान से देखिएगा, एलएचडी उस तरह से कभी नहीं बनाएंगे, तो एफ डैश लिखेंगे 0 पर चेक कर रहे हैं, एलएचडी 0 पर लिख रहे हैं, तो 0 माइनस हो जाएगा। चले अब देखिए यहाँ पे एच टेंस टू 0 प्लस, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, 0 प्लस। अब यहाँ पर हो गया फॉर्मूला, जब लिखेंगे एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, अब भाई कितना हो जाएगा माइनस एच। अब बात रहा कि एफ ऑफ 0 कहां से निकाले, एफ ऑफ एक्स के 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन एफ ऑफ एक्स के 3 देखें ना, तो नहीं बनेगा, ना चोट करा जाएगा, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स के क्या है 3 फंक्शन है, किस तरह से हम निकाले इसके लिए, तो 0 माइनस के लिए, यानी यहाँ पे x छोटा है किससे 0 से, यहाँ पे देखना है कि x का वैल्यू x इक्वल टू 0 है माइनस, यानी छोटा है कहाँ से 0 से, यानी x इक्वल टू 0 माइनस है, यानी x छोटा है कहाँ से 0 से, x छोटा है 0 से के लिए,
के लिए x छोटा है का से 0 से, x छोटा है 0 से, के लिए f ऑफ x का मान कितना है -x है, माइनस का है x। अब निकालेंगे f ऑफ 0, f ऑफ 0 डालिए कितना हो जाएगा -0 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब f ऑफ निकालिए 0 माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा -0 माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा h। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से निकालेंगे, इसके अनुसार हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार ही फंक्शन क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे या लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके अनुसार हम लोग f ऑफ s को चूज करते हैं। चले यहाँ पे 0 से छोटा चाहिए, 0 से क्या चाहिए, तो 0 से छोटा कौन है x, यहाँ है, यहाँ x 0 से क्या है छोटा, x का मान 0 माइनस है, 0 छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए f ऑफ x का मान कितना है -x। 0 से छोटा है x, इसके लिए f ऑफ s का मान कितना है -x, कितना है -x, समझ में आ रहा है। तो 0 से छोटा के लिए f ऑफ x का मान 0 से छोटा के लिए f ऑफ s का मान -x लिख दिया 0 छोटा के लिए, ठीक है। अब देखिए अब f ऑफ 0 निकाले तो 0 आ गया, f ऑफ 0 माइनस h निकाले तो कितना आ गया +h, कितना आ गया। अब डालिए सबको वैल्यू को, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, ये h आया था -0, अब y कितना हो गया -h, h का हो गया कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट। अब यहाँ पर देखिए कितना आया -1 है, क्या आया, अब इसमें 0 तो है नहीं, कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं RHD, क्या निकालते हैं RHD ये गलत था, समझ रहे हैं, RHD निकाल लिया, RHD तो 0 के लिए फंक्शन है चूज करना है, जो ये LHD लिख रहे हैं उसके लिए फंक्शन चूज करना है, यानी 0 से छोटा के लिए कौन छोटा है, एक छोटा है, किससे 0 से, के लिए एक छोटा है 0 से, के लिए f ऑफ s का मान -x यहाँ। अब इसमें रख करके ये दोनों निकालेंगे, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद RHD में निकालेंगे f डैश ऑफ 0, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ जो फंक्शन लेंगे 0 से बड़ा के लिए, 0 से क्या के लिए बड़ा के लिए, तो कौन फंक्शन आएगा 0 से बड़ा के लिए, कौन आएगा x² आएगा, हाँ ये ध्यान देना है। अब h टेंड्स टू पहले लिखते हैं फॉर्मूला, लिमिट f ऑफ कितना हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, अब y कितना हो जाएगा h। अब इसको लेकर चलेंगे x इक्वल टू 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब बड़ा है, कहाँ से 0 से बड़ा के लिए। अब यहाँ पर अलग फंक्शन हो जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस है, तो x बड़ा हो गया कहाँ से 0 से, के लिए f ऑफ x कौन होगा भाई साहब, x बड़ा है 0 से, के लिए f ऑफ x कितना है x², x बड़ा है, x का है बड़ा है 0 से, के लिए f ऑफ x बराबर कितना है x²। अब आप निकालिए f ऑफ 0, तो कितना हो जाएगा 0 के स्क्वायर बराबर कितना 0। अब निकालना f ऑफ कितना 0 प्लस h, तो 0 प्लस h डालेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, 0 प्लस h के क्या बनेगा, यानी इक्वल टू कितना आएगा h², कितना आएगा h²। अब सबका वैल्यू डालिए, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, अब इसका वैल्यू कितना है h² माइनस 0 बटा कितना हुआ h से h का हो गया कट गया, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, अब इतना कितना आएगा h आएगा ना h, अब h के वैल्यू क्या डाल दो 0, LHD नॉट इक्वल टू क्या गया, अरे ये कमेंट में लिखना है, ये कमेंट में हमेशा क्या करना है लिखना है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, यूनिक इनफिनिट है, तो अतः लिखेंगे f ऑफ x अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू का पर
0 पर। अभी तो अवकलनीयता का जांच की है, अब किसकी जांच करना है? संतता की। अब किसकी जांच करना है? संतता के लिए। अभी बताए थे कि f डैश 0 माइनस बराबर कितना आया था, यानी LHD। LHD कितना आया था भाई साहब आप लोग का? LHD आया था -1। LHD कितना आया था? -1। यानी परिभाषित है कि नहीं है? परिभाषित है। परि का है? भाषित। परिभाषित, या इसको लिख सकते हैं का अस्तित्व है। परिभाषित है, परिभाषित है, या इसको लिख सकते हैं का अस्तित्व है। का अस्तित्व है। अब लिखिए इसके बाद f डैश, हाँ 0 प्लस बात नहीं, यहाँ देखिए RHD। RHD इक्वल टू कितना आता है? 0। ये भी का है? परिभाषित है। ये भी का है? परिभाषित है, या का अस्तित्व है, यानी LHD का अस्तित्व है। LHD का अस्तित्व है, या RHD का अस्तित्व है। अब देखिए अस्तित्व हो गया, दोनों का अस्तित्व है। अतः हम बोले थे अतः f ऑफ 0, f ऑफ x संतत फलन होगा। क्या होगा? संतत फलन है। f ऑफ x का है? संतत फलन है। x इक्वल टू का पर? 0 पर। ग्रांटेड f ऑफ x का होगा? संतत फलन होगा। x इक्वल टू का पर? 0 पर। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि f ऑफ x संतत फलन होगा x इक्वल टू का पर? 0। चेक करा देते हैं मेथड 2 से। मेथड का से 2 से। ये खाली LHD RHD निकल गया, बना लगा देते हैं। f ऑफ x इक्वल टू कितना था? -x, x लेस इक्वल 0। ये था x स्क्वायर, 0 से बड़ा था x और छोटा था का से 1 से। ये था x स्क्वायर, देखिए इसका -x प्लस 1 था सर। x बड़ा बराबर था 1 से। ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे संतत फलन निकालना है। x इक्वल टू कितना पर? 0 पर। 0 पर जब भी संतता की बात करनी है तो BF निकालेंगे। BF निकालेंगे तो f ऑफ x हो गया x इक्वल टू 0 पर। 0 के बराबर के लिए f ऑफ x का मान कितना है? -x। x इक्वल टू 0 डालेंगे, -0 इक्वल टू हो जाएगा 0। LHL अकेला परिभाषित आ गया तो LHL निकालेंगे। x टेंड्स टू 0 पर चेक करें, 0 माइनस f ऑफ x, यानी x छोटा है का से? 0 से। x छोटा है 0 से के लिए f ऑफ x, x छोटा है 0 से के लिए f ऑफ x का मान कितना है? -x है। 0 पुट करो, -0 इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसके बाद चलेंगे RHL। क्या चलेंगे? RHL निकालिए। RHL जब निकालेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, इस साल का ऊपर प्लस देता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें f ऑफ x हो गया। अब f ऑफ x का मान x बड़ा है कहां से? 0 से। यहां पे चलते हैं, x बड़ा है 0 से। x बड़ा है 0 से के लिए, x बड़ा है 0 से के लिए f ऑफ x कितना है? x स्क्वायर। 0 डालोगे स्क्वायर करोगे कितना आ गया? 0 के स्क्वायर यानी 0। तीनों बराबर आ गया क्या? BF इक्वल LHL इक्वल RHL। इवनिंग क्या बनाए? अतः f ऑफ x एक संतत फलन है। संतत फलन है, फलन है x इक्वल टू का 0 पर। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर
भी बनाना है तो ये आप लोग घर से बनाइएगा। यहाँ पे 2 पेज भी करना है। करने का ना 2 पेज लीव का मतलब होता है 2 पेज छोड़ देना है और घर से इसको 1 पका करना है, बना करके लाना है। और कलियता और साथ ही साथ संतता भी, समझ रहे हैं? और कलियता और साथ ही साथ संतता भी, ठीक है। बंद करें ना। एक और क्वेश्चन है, देखिए। एक बात और हमें देखना है ध्यान से कि जो मेथड 2 बनाया है तो ये संतता केवल जांच की है। इसमें भी आप लोग को अवकलनीयता एलएचडी आरएलडी क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। मेथड 1 में एलएचडी आरएलडी निकाल करके अवकलनीयता नहीं है और इसके बाद दोनों परिभाषित है और तो संतत भी है, दोनों बन गया ना। अवकलनीयता संतता दोनों बता दिया गया, उसमें बता दिया गया कि अवकलनीयता नहीं है लेकिन संतत है। इसमें अभी खाली बताया गया क्या, संतत है। क्या बताया गया, संतत है। अभी इसमें x इक्वल टू 0 पर आपको अवकलनीयता की भी बात करनी है, यानी जो पहले में अवकलनीयता बनाया गया एलएचडी आरएलडी उसको भी इसमें क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले उसी को बनाना है, तब तो इसके बाद संतता की बात करनी है, या इसको ही बना करके इसके बाद में बना देना है एलएचडी और का आरएचडी, अवकलनीयता भी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है बात, यहाँ पर देखिए संतता और अवकलनीयता की जांच करें। क्या करें, जांच करें, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये देखना है, इसमें x इक्वल टू 3 चीज दिया है, देखिए -1, x इक्वल टू दिया है 1, x इक्वल टू दिया है कितना 4। अब इसको ये देखना है कि -1 पर चेक होगा कि नहीं होगा। बताए थे ना कि संतता जब भी चेक करनी होगी तो 3 बातें खोजता है, VF, LCL और का RCL। संतता चेक करना होगा तो क्या खोजता है, VF, LCL और RCL। VF के लिए क्या चाहिए, -1 से छोटा। -1 से छोटा है क्या, कहीं कहीं नहीं है -1 से छोटा, तो इस पे चेक क्या होगा, नहीं होगा, तीनों होना चाहिए, जबकि -1 से छोटा नहीं ना है, -1 से छोटा। चलिए ये चेक नहीं होगा, बड़ा है बराबर है लेकिन -1 से छोटा नहीं, इसलिए इस पर चेक क्या होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद चलते हैं 1 पर। इसके बाद क्या पर, 1 पर 1 से छोटा है कि नहीं है, हाँ है बराबर है कि नहीं, x छोटा 1 से है, बड़ा भी 1 से बड़ा भी है x, हाँ तो 1 पर क्या होगा, चेक होगा। 4 पे चलते हैं। LHL के लिए 4 से छोटा x है ना, हाँ LHL निकल जाएगा, बड़ा नहीं है। VF निकलेगा, बराबर है, RCL निकलेगा, बड़ा है x 4 से नहीं, तो इस पे भी चेक क्या होगा, नहीं होगा। x at x इक्वल टू क्या पे चलना है, 1 पर x इक्वल टू 1 पर। तो संतता अवकलनीयता दोनों बताना है, संतता अवकलनीयता दोनों बताना है। 2 मेथड से फिर बनाना है, इस बात को समझ रहे हैं। आइए चलते हैं पहले, फिर देखिए ध्यान से, अवकलनीयता पहले अवकलनीयता LHD। LHD इक्वल टू f डैश 1 माइनस इक्वल टू h टेंस टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, बाई माइनस h। अब आपको चाहिए f ऑफ x। f ऑफ x तो 2 को दिया है, तुमको किसके लिए चाहिए, 1 से छोटा, 1 से कहा, 1 से छोटा के लिए। कहाँ x छोटा है 1 से, 1 से छोटा है x, इसी में ना, तो इसमें छोटा है तो कितना हो गया, 3 के पावर x, यानी f ऑफ x इक्वल टू मिल गया। x इक्वल टू है 1 माइनस 1 का है माइनस, यानी x छोटा है कहाँ से, 1 से, के लिए f ऑफ x, के लिए f ऑफ x, के लिए f ऑफ x बराबर कितना है, 3 के पावर x। अब क्या निकलना है, f ऑफ 1, तो 1 डालेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, 1 छोड़ सकता है। फिर निकालना है f ऑफ का 1 माइनस h,
तो यहाँ डालेगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस एच, सबका वैल्यू पुट करो, एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट 3 के पावर आ गया 1 माइनस एच माइनस 3 के पावर 1, अब बटा में कितना है माइनस। अब यहाँ पे जब चलेंगे तब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं 0, एच के मान जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 के पावर 1 3 के पावर 1 कट कट के 0 बटा में क्या जाएगा 0, और जब भी 0 बटा में 0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट का किया जाता है नहीं किया जाता। तब क्या किया जाता है, अब फार्मूला की ओर भागेंगे, चलते हैं 0 प्लस लिमिट। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर एच, 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर माइनस एच, अब माइनस 3 या बटा में कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट को लिमिट से कोई मतलब नहीं रहता, इसमें एच है नहीं तो उससे मतलब क्या बच गया 3 के पावर माइनस एच माइनस 1, अब बटा में कितना हो गया माइनस एच। देखिए आप लोग को और फॉर्मूला बताया है, दिखाते हैं। x टेंस टू 0 लिमिट a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। आई होना चाहिए 0 बाई का फॉर्म में, 0 फॉर्म में होना चाहिए, वही फॉर्मूला है। देख लीजिए खाली h के जगह यहाँ x है तो x है, x में 0 है, यहाँ h माइनस एच है तो माइनस एच है, h में क्या है 0, ये भी 0 डालेंगे तो 3 के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 0 बाई कितना हो जाएगा 0 फॉर्म, ये भी 0 बाई 0 फॉर्म एकदम हूबहू यही फॉर्मूला है। तो इसका वैल्यू 3 आई टू इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आ गया। ये क्या है आपका LHD। अब क्या चलेंगे इसके बाद RHD, RHD इक्वल टू हो गया f डैश 1 प्लस इक्वल टू h टेंस टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अब बाई h बाई क्या होगा h। अब इसके लिए भी पुनः लेकर चलना है h टेंस टू 0 प्लस लिमिट। अब यहाँ पे भी फिर f ऑफ x चेक करना है, कौन f ऑफ x लेगा, यहाँ x बड़ा है, x इक्वल टू कितना है 1 प्लस, यानी x बड़ा है कहाँ से 1 से, तो x बड़ा है 1 से के लिए f ऑफ x कितना होगा, x बड़ा है 1 से। देखिए आप लोग x बड़ा है 1 से, कहाँ है x बड़ा, यहाँ है, x बड़ा है 1 से के लिए f ऑफ x कितना हो जाएगा 4 माइनस x। अब तुम्हें क्या निकालना है f ऑफ 1, क्या निकालना है f ऑफ 1, f ऑफ 1 निकालते हैं, f ऑफ 1 बराबर तब 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, f ऑफ 1 निकल गया। अब क्या निकालेंगे f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h, अरे दिमाग में अब यहाँ पे 1 प्लस h लिखेंगे, 4 तो लिखिए लिए x की जगह पर 1 प्लस h डालना है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस h। अब यहाँ हो जाएगा 3 माइनस h, 3 माइनस कितना हो जाएगा h, ठीक है 3 माइनस। चलिए तो आपको आ गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 प्लस h डाले तो यहाँ देखिए 1 प्लस h डाले तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस h, जब माइनस से मल्टीप्लाई लेंगे तो माइनस 1 होगा, तो 4 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस h। अब दोनों का मान डालिए, f ऑफ 1 के मान 3, f ऑफ 1 प्लस h के मान 3 माइनस h, 1 प्लस h के मान आ गया 3 माइनस h, अब माइनस 1 का मान कितना है 3, अब बटा में कितना हो गया h, 3 से 3 का हो गया, h से h का हो गया कैंसिल,
एस एच का हो गया कैंसिल। क्या क्या बचा, चलिए आगे चलते हैं। LND इक्वल टू अभी जो उधर में निकला था हम लोग का कितना आया था, 3 आया था ना। यस 3 नहीं होगा, 3 log ए होगा। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है log ए। हम इसका फॉर्मूला पहले 1 लिख चुके थे, 1 नहीं होता है, 1 log ए होता है, मतलब log ए होता है। क्या होता है, log ए। तो 3 तो बाहर था, इनटू में log ए के जगह या क्या था वहां पे 3, तो आपका LHD हो गया 3 log कितना, LHD हो गया 3 log 3। RHD आया था कितना आप लोग का, 1 और 3 RHD आप लोग का आया था, RHD इक्वल टू कितना आया था, -1। लिख लो एक बार, यहाँ पे आया था h टेंस टू 0 प्लस लिमिट, यहाँ आया था -1। अब -1 में अब ये देखना है कि -1 में ये देखना है कि h कहाँ पुट करोगे, सीधे क्या हो गया -1। ऑलरेडी कितना हो गया। अब LHD में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। क्या गड़बड़ हुआ था, देखिए उसका प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे LHD 3 तो था ही, हम यहाँ पे 1 लिखे तो 1 नहीं लिखना है, यहाँ log ए लिखना है। क्या लिखना है, log ए, मतलब ए के जगह यहाँ पर 3 था, ए के जगह क्या था 3, तो 3 log 3 हो गया LHD। RHD हो गया -1, दोनों बराबर नहीं है। LHD नॉट इक्वल टू कितना हो गया, RHD यूनिक एंड फाइनाइट है। अतः लिखेंगे, अतः f of x अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू का पर 1 पर क्या बच्चे किए थे 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब संतत के बात करना है, अवकलनीय तो हो गया, यहाँ नहीं है। अब यहाँ फिर वही बात लिखेंगे, वही बात क्या लिखेंगे कि LHD यानी f'1 माइनस यानी बराबर LHD। LHD का है, परिभाषित है, का है, परिभाषित है, परिभाषित मतलब डिफाइंड है, परिभाषित है या एग्जिस्ट कर रहा है, का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तथा f'1 प्लस बराबर कितना हो गया, RHD। RHD भी का है, परिभाषित है, परिभाषित है, तो संतत होगा कि नहीं होगा, का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो f(x) एक संतत फलन होगा, संतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पर 1 पर। मेथड 2 आप लोग बनाइएगा, LHD RHD निकाल कर VF LHL और RHL निकाल कर, ये पांचों निकाल कर आप लोग को क्या करना है, बनाना है, पांचों निकाल करके बनाना है, ठीक है। आप लोग फिर से देखिए, RHD आपका -1 है, RHD कितना आया -2। LHD में थोड़ा सा गड़बड़ था, इसका 1 जो वैल्यू लिख दिए थे 1 नहीं होता, log ए होता है। क्या होता है, log ए, मतलब या 3 बाहर में था कांस्टेंट, log 3 हो गया, 1/3 था log 3 हो गया। LHD बराबर नहीं है RHD के, अकेला परिभाषित है, बराबर नहीं है, अतः f(x) अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू 1 पर। लेकिन LHD RHD दोनों के दोनों परिभाषित है, अस्तित्व भी है, अतः f(x) से क्या है, संतत फलन है, क्या है, संतत फलन। लेकिन पुनः आप लोग को बनाना है, देखिए LHD RHD निकाल करके अवकलनीयता की जांच करना है, और VF LHL RHL निकाल करके संततता की क्या करना है, जांच करके घर से क्या करना है, लाना है, ठीक है। चलिए आज के क्लास